हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं ततला रिएक्ट्स। अच्छा, आज का जो वीडियो है ना, मतलब मिल्क पैक जो बनते हैं, मिल्क बनता है, दूध बनता है, वो हम देखने वाले हैं जी। इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब दो इंडिया की बड़ी फेमस वहाँ पे है जी, एक ब्रांड है अमूल, और पाकिस्तान में हलीब, मतलब काफ़ी जो है वो पसंद किया जाने वाला दूध है, काफ़ी बिकने वाला दूध है। तो चलें दोनों का जो फैक्ट्री प्रोसेस है वो देखते हैं कि वो किस तरीके से। तो पहले हमारे पास पाकिस्तान का वीडियो है तो उसको प्ले करते हैं जी हम। इस वक्त हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड के प्लांट के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरह लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ये दूध को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि क्वालिटी लैब, जहां पर तमाम तर क्वालिटी चेक होता है, जो भी दूध कंटेनर की सूरत में आता है, रेड कलर की एक सील अप्लाई की गई होती है। ये सील इसलिए अप्लाई की गई होती है ताकि रास्ते में किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन दूध में ना डाली जा सके। जो भी दूध रिसीव होता है क्वालिटी लैब से, सबसे पहले ऑटोमेटिकली पाइप्स के जरिए उसको शिफ्ट किया जाता है साइलोज में। बड़े बड़े साइलोज यहाँ पर हलीब की फैक्ट्री में लगाए गए हैं। तकरीबन 3 लाख लीटर दूध ये स्टोर कर सकते हैं, इनके पास की कैपेसिटी है। और फिर इंटरनल पाइपिंग के जरिए उस दूध को शिफ्ट किया जाता है इस पेस्चराइजेशन यूनिट में। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। अच्छा, इस पेस्चराइजेशन यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले दूध को 16 सेकंड के अंदर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पाइथोजन्स, ऐसे जरासीम जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उन तमाम तर जरासीम को, बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जाता है और फिर दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसी दूध को, ये मशीन्स आपस में कनेक्टेड है, एक होमोजेनाइज़र मशीन के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। होमोजेनाइज़र क्या करती है, वो दूध के अंदर जो बलाई है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि जब भी हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की हलीब का, तो एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि इसमें बलाई नहीं आ रही, इसको हमने गर्म किया। उसकी वजह ये है कि होमोजेनाइज़र के ज़रिए उसकी फ़ैट को, बलाई को पूरे दूध के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तभी आप हर घूंट में जो है भरपूर ग़िज़ाइयत जो है वो ले सकते हैं, उसको प्रॉपर उसके टेस्ट को इंजॉय कर सकते हैं। होमोजेनाइज़र के प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली इन पाइप्स के ज़रिए जो है इसको अगले सेक्शन में, एक अगले यूनिट में, जहाँ पर UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। पेस्चराइजेशन के बाद अब हम आ चुके हैं UHT हॉल के अंदर, और यहाँ पर मशीन्स का शोर इतना ज़्यादा है, सो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर प्लग्स या ईयर पफ्स को मैंने पहने हुए हैं ताकि शोर जो है वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब मत करे। अच्छा, यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स, यूरोपियन मशीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जिसका हमने आपको पेस्चराइजेशन हॉल में दिखाया था। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए खालिस ताज़ा हाइजेनिक दूध जो है UHT हॉल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ये मशीन चल रही है, ये बेसिकली करती क्या है, ये दूध को तकरीबन 2 से 3 सेकंड में 140 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देती हैं और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन ठंडा करती हैं। तो जितने भी जरासीम जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं और दूध को भी ख़राब कर सकते हैं, वो तमाम तर जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले दूध होमोजेनाइज हो चुका था, बलाई जो है वो सारी की सारी डिस्पर्स हो चुकी, और यहाँ पर दूध को और ज़्यादा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है UHT की, जिसके ज़रिए जो है दूध को साफ़ कर दिया जाता है। हलीब ये तो असली दूध भी हलीब वालों का ही है। असली भी नहीं की होगी ना। UHT प्रोसेस के बाद जरासीम से पाक दूध को स्टेरल पैकिंग के अंदर फिल किया जाता है। उस वक्त हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर 2 किस्म की पैकेजिंग ये करते हैं, एक तो टेट्रा पैक और दूसरा इकोलीन। अच्छा, ये दोनों पैकिंग जो है ये स्टेराइल है। जो दूध होता है वो भी एसेप्टिक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं होता, जिस कि हमने आपको दिखाया। क्लोज एनवायरनमेंट में सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली जो है ये सारा का सारा दूध या जूस जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है वो इस पैकिंग सेक्शन के अंदर आता है। और ये पैकिंग सेक्शन जो हैं, यहाँ पर भी लेटेस्ट यूरोपियन मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मशीन्स लगी हुई हैं, जिनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट इसमें फिल होती है,
बल्कि साथ ही साथ आगे प्रोसेस होकर जब पैकिंग होती है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैग, तमाम बिल्कुल चीज़ें प्रिंट होती हैं। ये तो सही और बात फिर है, ये बात साथ ही नहीं जो है। दूसरा हॉल है है ना? वहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन के अंदर इसको पैक किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा, टेट्रा पैकेजिंग हो या इकोलीन, दोनों जो है वो दूध को या जूस को सिक्योर रखती है। टेट्रा पैकेजिंग के लिए ख़ास तौर पर उसकी 6 लेयर्स हैं। ये जो डब्बे का दूध है ये 3-4 महीने तक क्यों ख़राब नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस पर किसी भी किस्म की बाहर की इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करती। हमने आपको दिखाया कि मिल्क कलेक्शन से लेकर यहाँ तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड और क्लोज इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा है। किसी किस्म की कोई धूप, सनलाइट, बैक्टीरिया इस पर अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वंस आप इस पैक को खोल लेंगे तो फिर जिस तरह एक आम दूध या आम जूस जो है वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये दूध भी ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, ना सिर्फ सेपरेट प्रोडक्ट होती है बल्कि पैकेजिंग भी सेपरेट होती है। और दोनों पैकेजिंग की मशीन जो है डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर पैक हो रहा है। जब सेकेंडरी पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वेयर हाउस में आपको दिखाते हैं कि कितना स्मार्टली और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। आइए। ये है हलीब फूड्स लिमिटेड का वेयर हाउस एंड लुक एट द ग्रैंडियोर। कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको स्टैक किया जाता है और पूरी एक साइंस है इसके पीछे, किस तरीके से कौन कौन से इलाकों में जो प्रोडक्ट जाएगी। सो अलग अलग स्टैक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस तरह के 3 वेयर हाउसेज जो है इस प्लांट के साथ हैं, जहाँ ना सिर्फ ये फाइनल प्रोडक्ट जो ना सिर्फ मिल्क है, जूस है, इसके अलावा आपको हलीब तो वो जस्ट फ्रूट भी निकाल जूस ट्रॉपिका, ट्रॉपिका जस्ट फ्रूट इन मैंगो, ये भी नहीं कही है ना? हलीब का। अब हम इंडिया का देखते हैं, अमूल अमूल। अब अमूल जो है इंडिया में बहुत बड़ी मतलब अमूल की वेरी फेमस आइसक्रीम देखी थी। आया है क्या आइसक्रीम बनती है फैक्ट्री में। चलिए जी देखते हैं जी। मिल्क देखते हैं। Once the buttermilk goes through all the stages of aseptic process, it is filled in aseptic packing material at this automatic machine. There are many complicated systems and an auto controller which governs these filling machines. The buttermilk is filled in packs from the top. Once aseptic paper is fed into the machine from below, it goes through many processes before it is also rendered fully aseptic. Automatic machines feed the packing material in its place and cylindrical pipes which will be filled with sterilized buttermilk as per the requirement. The robotic arm's movement looks like a wonderfully choreographed dance. You know, the first aseptic filling plant for milk was presented in Switzerland in 1961. फास्ट मतलब वो कर रहे हैं ना? Every second, this system fills and cuts 7 packs. Do you know Amul is the only brand that serves Amul beverages to its consumers in all packaging formats? PET, glass bottle, Tetra Pak and cans. Amul buttermilk is packed aseptically in different variants like packs with lid, packs with straw, in various size and shape. There are different aseptic packing stations for various designs and pack size filling. Let me surprise you with a fascinating fact. If all packs of Amul beverages manufactured in a month are stacked up, it would reach moon thrice. It will be like 3 towers to moon. Did you know that buttermilk or chas actually has less calories and fat per serving than whole milk? After an inkjet printer gives these packs a unique ID, they march forward. A machine puts food grade gum outside the pack on moving packs. Now a sipping straw is stuck to each pack. All this happens in the blink of an eye. Next, these तो finished वो packs straw move जैसे to जो a उसके ऊपर packing वो करते station. हैं ना, A punch moving कर रहे arm हैं। directs and arranges them in proper multi-layers next to each other. Now slowly, these packs move forward and reach a platform where they meet the outer cartons. An automatic cartoning machine pulls the boxes and places them down. A lever gently pushes Amul Chas packs over the carton. Now the cartons along with the bunch of packs move forward. And an army of levers presses and finishes the packing. A conveyor now carries these boxes to storage.
Testing the quality of the product as well as the packing material is very important. In a sophisticated lab, aseptic packing material like Tetra Pak rolls, PET bottles, etc. are tested continuously for various parameters. Amul ensures high standard quality products at every stage. In the lab, caps for PET bottles as well as the PET bottles are checked for proper size, strength and uniform thickness. Only the best go to the consumer. एक चीज चेक कर रहे हैं वो। Asia's अच्छा, largest Amul एशिया का ये provides its largest consumers place पर है। many beverages in various flavors in PET packing. अच्छा, वो beverages You can drink a दिखा different रहे ना? flavor of Amul beverage every Just day make without me repeating a flavor for an entire month. In-house Amul aseptic bottle packing plant has a capacity of packing 100,000 bottles per hour. First, the pre-formed miniature bottles are fed into a hopper by an operator. These small bottles look really cute as they rain upon the hopper. From this hopper, a special conveyor belt picks up and arranges these miniatures in an orderly row. A knob attentively corrects the unruly miniature bottles and makes them obey. Later, a turning holding conveyor positions them upside down on a moving holder conveyor. Joyful and jumping, these miniature bottles cover their journey towards the main blow mold machines. Really, their life looks colorful. Once inside the fully covered automatic blow mold machine, these miniature cups get arranged on very high speed moving circular mold holders. The mold holds the miniature from all sides, and under a very high temperature, air is blown into these bottles and a knob also pushes them at the same time. Really, I'm unable to see such a fast action of the machine. Let's try to see the process in slow motion. Molds give an attractive shape to the bottle for the aseptic packed long range of Amul beverages. Once the bottles take the perfect shape, molds free them and hand them over to a fast-moving conveyor which hold these bottles by their neck and rushes them to an Amul Cool aseptic packaging station. Now let me tell you how the caps for these bottles are made. Food-grade high-density polyethylene along with a special color agent is fed into an automatic molding machine. Round the clock, this machine makes specific size caps to snugly fit onto Amul Cool PET bottles. This machine is fully enclosed and very hygienic conditions are maintained in the whole cap production process. Once the mold in the machine presses and makes the caps, these caps pop out and a conveyor carries them further towards a laser inspection belt. A fast stream of caps are inspected by a light beam and their image is captured on a screen where they are finely matched with the required specifications. All this happens in less than 100th part of a second. Next, these caps are automatically packed in cartons and are sent to Amul Cool aseptic plant where they can now join their partner. To prepare the Amul Cool mixture to be filled into these bottles, predetermined ingredients are mixed with the fresh creamy milk. Now this mixture is sent to a aseptic processing section where first it is treated with ultra heat at 140 degrees centigrade for 3 to 5 seconds and then brought down to 70 degrees centigrade before homogenization. Once it is homogenized under high pressure, the mixture is again cooled to 30 to 35 degrees centigrade and sent to the aseptic bottle filling station in no time. In this section, bottles are first washed with a sterilizing agent and then with sterile water to make them 100% bacteria free. This is the most crucial stage of the process before filling the aseptic mixture into these bottles. This fully automatic process of keeping everything aseptic is really amazing. All this movement looks so pretty and artistic. Now in the machine, caps are sterilized. The caps are washed with cleaning agents and rinsed with sterilized RO water in an automatic system. From here, these caps go inside the capping section inside the machine. Next, in the filling section, bottles revolve at a very high speed. As the bottles move in a circular path, nozzles lower down inside bottle. These nozzles now fill the aseptic mixture at a very high speed. Next at capping station, sterilized caps are fitted onto the moving bottles by a knob. In slow motion, this looks really fantastic. Thank God slow motion camera makes it possible to see such high speed action happening in Amul factories. Bottles have now to face a powerful photo sensor which checks the filling level. It checks 100,000 bottles per hour. That means more than 27 bottles per second. I can say it's quite a tedious job. Nearby, an online inkjet printer marks the bottles with batch and other details. Now is the time for the bottles to get trendy, dress up and look cool.
The Amul Cool Way. An attractive outer printed design label is placed on these bottles. When the bottles pass under a knob moving on a conveyor, the knob cuts these labels and puts it around. What an amazing way to get a change in look. I am speechless seeing this process. Next, these bottles move on a curvy conveyor towards the packing station. What a system of obedience and order. After passing some time on the conveyor, the bottles now reach the packing station where they have to make a group of a fixed number. Here the bottles jostle around each other to get inside first, like a cinema hall entrance. Everyone wants to get in first. Now in groups of 30, a system places a paper sheet under these and a machine cuts and wraps a polythene sheet around it. A hot tunnel makes the polythene shrink and thus gives it strength for transportation. हर फ्लेवर में उनका Amul milk है, beverages हर reached flavor 1 में। in every 3 Indians last year. हाँ, इनका वो होता है। Amul also packs Amul Cool filled by an automatic machine in attractively designed cans. Once these cans are filled, another batch of waiting cans get in under the nozzles and wait to get filled. This process continues all around the clock. Filled cans then move ahead to a lid placing station. A circular lid placing station welcomes these cans and seals them. Once sealed, the station pushes them forward. Now filled cans are placed over a trolley to get them ready for a steam bath like a sauna. A very hot steam bath for about 30 minutes in the chamber of sterilization. This chamber looks like a space shuttle. Once inside the chamber, there is no escape for any pathogen other than a silent ending. The heat of the steam makes these cans 100% sterilized without affecting their taste and aroma. Milk beverages are available in more than 25 countries. इसमें हम क्यों नहीं है भाई? पाकिस्तान क्यों नहीं है? नहीं तो हमारा जो हलीब दूध है उसमें सिर्फ वाइट मिल्क मिलता है हमें मैंगो फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क में? हाँ। मिल्क में फ्लेवर? तो और क्या, ये मिल्क में ही फ्लेवर थे? मिल्क में थी ड्रिंक्स में। ड्रिंक्स थी उनकी डिफरेंट। अरे क्या हो गया है? ये इनकी ड्रिंक्स है। पागल हो गए। ये जूसेस नहीं थे। ये जूस। अच्छा और क्या था? ये जैसे हमारे वो आपने पिया हुआ है क्या क्या उसको कहते हैं, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, वो चॉकलेट वाला भी होता है और वो जूस ही है ना, जूस ही बोलते हैं उनको। अरे आपको पता ही नहीं है। पता नहीं, तुम्हें पता है। जो अभी मुझे नाम याद तक जो अभी तक किसका दूध पी रही हो अभी तक? माँ का। माँ का मतलब अभी ये तक माँ माँ का के दूध पी दूध रही की है। पावर है। ये कोल्ड ड्रिंक ये देखे, ये पीछे देखे जरा। किधर पीछे देखूं? इधर मैं नहीं देखता पीछे, कहाँ पे इधर पीछे देखूं? रखिएगा यार जरा। ना पागलों वाली बात किया करो। ये वो सारा मिल्क था, वो तो ये पागल वाले है आगे यार, इसकी ड्रिंक्स बातों में है। नहीं जाना। आगे ड्रिंक्स थी ये, लेकिन आप पीछे करें। और बेवकूफ हो यार तुम। इधर वो इसको नहीं है, वो सिर्फ शो करवा रहा था। मैंने पता नहीं वो कहाँ पे है, तुम क्यों बेवकूफों वाली बात कर रही हो? ड्रिंक ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? शेक हैं? शेकर किंग हाँ। जूस नहीं है ये, दूध में ये ही क्या है? flavor ये क्या है? एक मिनट मैं स्क्रीन पे दिखा देता अब हूँ। एक बात, आप वो पिस्ते वाला एक दफा आपने पिया था जब हम नॉर्थन एरिया में गए थे, वो मिल्क पिस्ते वाला, उसका क्या नाम था? पीका ऐसे करके कुछ था यार। ये वो वाली चीज है, दूध के फ्लेवर है। देखिए कितनी किस्म के उनके। वो इनको शेक बोलते हैं, जूस अरे बोलते हैं इनको। मतलब आप हमारे हलीब के नहीं अच्छा है। मैं तुम्हें ये फ्लेवर मतलब दूध वो होता है जिसे आप चाय बना लो, कॉफी बना लो, ये मैं तुम्हें दूंगा, तुम इससे चाय बना तो सकती नहीं हो? बना सकती। हाँ, तो फिर नहीं बना सकती। तो फिर वही फिर मैंने इसको दूध कहा। क्यों बोल रही हो? दूध में जस्ट उन्होंने फ्लेवर मिक्स किया हुआ है। जैसे आप मुझे दूध, वो अभी तक वो उधर पहुंची हुई है कश्मीर को याद यार कर वो रही है, बड़ा उसको मजे का, याद नहीं मुझे आ रहा, नाम नहीं आ रहा। उसको याद नहीं आ रहा। पी तो लिया इसने पर नाम नहीं याद अभी तक। बच्चे चलो बड़े चलो याद शौक कर से- लो। पहले अपने बेटों को, बच्चों हाँ को ना, पूरी कैन बच्चे लेके बहुत दी थी शौक से चॉकलेट पीते वाली हैं। मरफान वालों से चलो लेके चलो आए थे। करो याद करो याद आपको भी करो। नहीं याद? मुझे तो पता है। कैसी बात है, इतना पीते और याद नहीं आ रहा। हाँ तो करो मतलब याद ये नहीं करो। थी। उनको क्या पता उनके कौन सा उधर होता है? नाम बता भी दोगी तो उससे क्या मतलब उससे पड़ेगा? हाँ हैं? मतलब ये बताओ। अमूल की जो फैक्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पे। आइसक्रीम देखी, वो बहुत मजे की थी। और दिल वो जो जब ब्लैक वाला उनकी सबसे वो बड़ी मतलब ये अमूल वो है। कूल कॉफी जब सामने है ना, मेरा दिल कर रहा था मैं उठा के पी लूं। कैसे और ऊपर कैपुचिनो हमने जब का वो है। आइसक्रीम वाला देखा था तो उन्होंने नीचे कमेंट आए हुए थे
कि अमूल के अलावा भी बहुत सारी मतलब यहाँ पर ब्रांड्स हैं जो इस तरह की मतलब चीज़ें जो है देते हैं, लेकिन अमूल जो है वो एक फेमस है। जैसे कि हम जो व्लॉगर्स हैं उनको देखते हैं तो वो हमेशा अमूल की ही बात कर रहे होते हैं। अमूल मक्खन देसी अमूल का घी। मतलब नहीं, मक्खन, देसी नॉट घी, ओके। ये वो। जो पाकिस्तान में हलीब दूध है वो भी अच्छी मशीनरी उन्होंने भी अच्छी मतलब रखी सभी हुई थी। जो आप लेकिन कोई भी इंडिया में- ब्रांड जो है तो वो एक प्रॉपर वे से गुजर के बनता है ना। हाँ, कोई भी ब्रांड है तो उसका एक प्रॉपर वे होता है। इंडिया में काम fast Local है। लेकिन उधर ये है फैक्ट्री में कि उधर अब ये है कि उनको ज्यादा मतलब चाहिए, क्वालिटी भी ज्यादा, क्वांटिटी भी ज्यादा, तो उसलिए 25 countries में उनकी जाते हैं। बहुत हैवी एक्सपोर्ट भी होता है। ये एक Export अच्छी भी बात है, होता है। एक्सपोर्ट भी होता है। और उसके साथ मतलब जरूरियात पूरी करने के लिए आपने ये देखा होगा कि उनके जो प्लांट थे वो मतलब बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू हलीब। हलीब तो एक छोटा सा बच्चा उसके सामने लग रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बहुत तेजी से काम हो रहा था वहाँ पे इतनी क्वांटिटी में। बिल्कुल। अच्छा, अमूल फैक्ट्री में कभी इंडिया में गई ना, अमूल की हर चीज, घी, दूध, दही, हर चीज ट्राई सिर्फ करी। हलीब के लिए जाना है आइसक्रीम। इसमें। साथ न ले। हलीब के लिए नहीं, अमूल के लिए। वो अमूल के लिए। हलीब दूध मैंने आज तक नहीं पिया। मैं पाकिस्तान हलीब वैसे इतना ब्रांड है लेकिन पिया कभी किसी ने हलीब हलीब का? की क्रीम अच्छी है। क्रीम हलीब का मतलब वो हम वो क्रीम ही यूज करते हैं। हाँ, हलीब या की फिर क्रीम अच्छी है। आप ये हलीब क्या का मक्खन भी बहुत अच्छा है। पता नहीं, मैं ट्राई 2-3 नहीं दफा किया लेके कभी। गई हूँ। हम अच्छा घर ही है। बनाते हैं। क्योंकि हमारे तो भाई घरों में मतलब विलेज से ही दूध आता है गांव से, तो उसी से वो प्रोसेस होके जो घी या ये वो घरों में बनता है। बाकी जो है वो ये जो बाजार से लाते हैं ना पास्चराइज्ड मिल्क, हम समटाइम्स के मतलब इंस्टेंट चाहिए, ज़रूरत पड़ गई है, तो वो इधर हमारे लोकल मतलब अपने सिटी के ब्रांड्स हैं, हमारे इधर ब्रांड्स हैं, उनका मतलब वो दूध मिलता है। उनकी 2-3 दिन की बस होती है, एक्सपायरी होती है, हाँ, 2-3 तो 3 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जेके लेकिन वाला ये जो मिलता है कैफे हाँ जाकर जेके डेयरी हो गई मतलब कैफे से, और- और उधर ये है कि इनकी तो लंबी चलती होगी ना कुछ, मतलब ये पूरे एक्सपोर्ट भी हो रहा है, Export कंट्री हो में रहा है, भी इनका जा काम रहा है ना, बहुत तो है। ये प्रॉपर वे से मतलब बना रहे हैं वो। चले बाकी आते हैं बाकी ये आप वीडियो में। बहन भाई देखने वालों ने इसमें कौन कौन सा फ्लेवर पिया हुआ है, कौन कौन सा ज्यादा मजे का है, वो कमेंट करके लाजमी हाँ वो बताइएगा। अक्सर को भेज देना है आपने प्लीज। एक अभी तक मम्मा का दूध पी रही है ये। पापा का भी पी लेना।